जो फ्लूइड है, ठीक है, आपका जो फ्लूइड आ रहा है उसका TH1 आपको गिवन है 115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TH2 जो आपको गिवन है, यानी कितना कूल होके जा रहा है वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है। वहीं अपन अगर कोल्ड फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे TH2 हो गया, कोल्ड फ्लूइड इसके रिवर्स चलेगा, ठीक है, काउंटर फ्लो है तो यहाँ TC1 है आपका, ठीक है, TC1 आपका गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये कितना हीटअप हो रहा है TC2 आपका 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो हॉट फ्लूइड है आपका कितना है 115 से 40 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड फ्लूइड है 15 से 75 डिग्री सेल्सियस आपका हीटअप हो रहा है और वो आपका कूल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। आपके पास जो हॉट फ्लूइड है वो आपका ऑयल है, और जो कोल्ड फ्लूइड है या जो उसे ठंडा करने के लिए मीडियम हम लोग यूज ले रहे हैं वो आपका वाटर है, जो कि ऑयल से आपकी हीट को रिसीव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब आगे हम बात करते हैं हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड या फिर कोल्ड फ्लूइड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे इन फॉर्मूलेज में ध्यान रखना है, आप लोग गिवन को सबसे पहले लिखना, जो भी गिवन डाटा है वो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको m.h आपको गिवन है 0.55 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, ये मास फ्लो रेट आपको गिवन है। इसके अलावा CPH आपको गिवन है, CPH आपको कितना गिवन है 2.45 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके, दो वैल्यू गिवन है। इसके अलावा टेम्परेचर्स गिवन है, TH1 TH2 आपको गिवन है। सो TH1 आपका हो गया 115 डिग्री सेल्सियस, TH2 आपका हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TC1 आपका हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और TC2 आपका हो गया 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इसके अलावा U आपको गिवन है, दैट इज 1450, U आपको गिवन है 1450 वॉट पर मीटर डिग्री स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये हमने जो गिवन डाटा है वो सारा इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट, यानी m.c या फिर m.w, भाई फ्लूइड का नाम लिख दो या कोल्ड फ्लूइड का हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग जनरल इक्वेशन लगाते हैं, जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो देखना जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी। जनरल इक्वेशन की बात करें तो पहला अपन निकाल रहे हैं मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर आपकी क्या होगी, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन में क्या था कि m.h CPH, ठीक है, TH1 माइनस TH2 इक्वल टू m.c CPC TC2 माइनस TC1, ठीक है। ये समझ में आया काउंटर फ्लो के लिए, ठीक है। अब देखो m.h आपको गिवन है 0.55, ठीक है, CPH आपको गिवन है 2.45, ठीक है, TH1 और TH2 आपको गिवन है 115 और 40, ठीक है। तो 115 और 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 75 क्यों आएगा? फिर क्या आएगा बताना, फिर बोल क्या आएगा। 75 आएगा सर।
वीरेंद्र बता कितना आएगा 115 में से 40 माइनस करेंगे तो? सही सही सही। तो फिर निकाल के बैठो ना, फालतू निकाल के डिस्टर्ब क्यों कर। तो फिर कहाँ बैठे, कहाँ है तुम्हें तो 75 आया नहीं तुम्हारा आंसर। ठीक है, एम डॉट सी हमें कैलकुलेट करना है, नहीं आता तो चुपचाप बैठे रहा करो। ठीक है, सीपीसी। ठीक है, सीपीसी फ्लूइड का जो होता है, वाटर का जो होता है आपका 4.18 होता है। ठीक है, सीपीसी जो आपका फ्लूइड का 4.18 होता है, गिवन नहीं हो तो यही रखना है। ठीक है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, क्या नाम है वीरेंद्र बता, 75 माइनस 15। वीरेंद्र जी सर। कितना है 75 माइनस 15? 75 माइनस 15 60। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ से आप लोग आराम से एम डॉट सी की वैल्यू या फिर कोल्ड फ्लूइड के लिए मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, सारी की वैल्यूज गिवन है आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, क्या आंसर आता है। ठीक है, 0.55 इंटू 2.45 कैलकुलेट करके बताओ मेरे को फटाफट। इंटू 75 अपॉन 4 पॉइंट, म्यूट रख भाई अपना, जिसको आंसर बताना है सिर्फ वही ओपन रखो। आंसर बताओ इसका जल्दी से। एक मिनट सर। हम्म सिद्धांत कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू। 75 इंटू 2.45 इंटू 0.4। हाँ 4.029। 4.029 सर। 0.40। 0.40 बता रहा है, एक बता रहा है 4.029। ठीक है, जो भी है इसका 0.4 किलोग्राम पर सेकेंड आंसर आएगा लास्ट। ठीक है, इसमें कन्वर्जन्स वगैरह देखना आप। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है आपसे इसने, इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का क्या फॉर्मूला था अपना, कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द, सर क्या आंसर कितना आ रहा सर? लिख दिया मैंने बोर्ड पे। अच्छा केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ठीक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसके लिए अब लोग हम बात करें तो देखो हमें क्या निकालना है, थर्मल कैपेसिटी निकालनी है कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड के लिए तो आपकी क्या आ जाएगी, एम डॉट सी इंटू सी पी सी। ठीक है, तो एम डॉट सी तो कितना आ गया आपका 0.4, और सी पी सी कितना था आपका 4.18। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.672 किलोवाट। ठीक है, और सी एच जो निकालेंगे ये तो अपना आ गया कोल्ड फ्लूइड के लिए थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, कोल्ड फ्लूइड के लिए थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, और हॉट फ्लूइड के लिए अगर निकालोगे, ठीक है, तो सी एच इक्वल टू सेम वही मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू थर्मल कैपेसिटी, सॉरी सीपीए फॉर हॉट। ठीक है, ठीक है, 0.55 गिवन है और इंटू 2.45, तो ये कितना आएगा 1. 1.4। 1.3475। ठीक है चलो, है ना, समझ में आ रही बात। अपने पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो इन दोनों में आप आराम से बता सकते हैं सी मिनिमम कौन सा है, सी मैक्सिमम कौन सा है। ये हमने कल बात हुई थी अपनी कि जो जितना कम आएगा वो उतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका थर्मल कैपेसिटी जो है, ये दोनों क्या है, थर्मल कैपेसिटी आपकी।
थर्मल कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज ग्रेटर देन द थर्मल कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ से कि सीसी जो है आपका, ये तो हो गया सी मैक्सिमम, और सी एच क्या हो जाएगा आपका सी मिनिमम, ठीक है। तो अब आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा कि सर किसको सी मिनिमम लेना है किसको सी मैक्सिमम लेना है। जिसकी वैल्यू कम ज्यादा आ रही है वो लिख दो। अब तो फाइनल अपन को क्या लगाना है, वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इफेक्टिवनेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल अपॉन मिनिमम, सॉरी एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम, ठीक है। एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर्स आपको गिवन है, आंसर आपका आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिवनेस आ गया। अब हम देखते हैं लास्ट आपका सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। कितना सरफेस एरिया आपको रिक्वायर है इतनी हीट को ट्रांसफर करने के लिए। सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, कैपिटल ए हमें कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। तो सी मिनिमम सी एच अपना निकाला हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग निकालेंगे एनटीयू जो नंबर है वो रख के। तो देखो अपना एक रेशियो अपन ने निकाला था कि सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम अपना क्या होता है, इक्वल टू आर। सी मिनिमम अपना कितना है 1.347 समथिंग, है ना। और सी मैक्सिमम कितना है 1.672, ठीक है। इनको कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा 0.0806, ठीक है। ये तो आपके पास आ गई आर की वैल्यू। अब हमें क्या निकालने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इफेक्टिवनेस में, जिसमें अपना एनटीयू और ये नॉन डायमेंशनल नंबर दोनों आते हैं, उसमें हम लोग एनटीयू निकालेंगे। देखो हम लोग करेंगे क्या इसमें कि जो आपका एनटीयू होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू अपॉन ए सी मिनिमम। अगर हम लोग एनटीयू कैलकुलेट कर लेते हैं, यू हमें गिवन है, ठीक है। ए हमें ऑब्टेन करना है और सी मिनिमम हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप एनटीयू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इस वैल्यू में अपनी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब हम लोग इफेक्टिवनेस पे बात करेंगे। तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनटीयू, ठीक है, फॉर द काउंटर फ्लो। ये चीज यहाँ पे आके अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से फ्लो के लिए बना रहे हैं आप, ठीक है। काउंटर फ्लो के लिए हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या था अपना 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू 1 माइनस आर, ठीक है, टू द 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू 1 माइनस आर, ठीक है। तो अब ऐसा करो, इसमें वैल्यू पुट करो और निकाल के बताओ मेरे को क्या आता है। एक्स वाई अपन ने इफेक्टिवनेस भी निकाल लिया, ठीक है। और आर भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है, देखो मैं बता देता हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद में अपना बनता है 0.632 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू इंटू 0.194, ठीक है। और जब इसका एक्सपोनेंशियल हटाते हैं, देखो यहाँ पे लॉग की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी होगी, ध्यान रखना। नेचुरल लॉग ऑफ, अब यहाँ से इसका हट गया ना ये, तो ये क्या बन गया 0 माइनस
0.194 NTU। अब log 0.632 की वैल्यू, जो भी वैल्यू आती है उसको 0.194 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 2.365। ठीक है, ये NTU की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। पुट करो और फटाफट आंसर बताओ एक बार, तब तो अपन आगे बढ़ेंगे। सर बताओ 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 बताओ। देखो U आपको 1450 दिया हुआ है, NTU 2.365 हो गया। ठीक है, C मिनिमम आपका 1.347। ठीक है, उसको जरूर वॉट में चेंज कर लेना, किलोवाट में गिवन है उसको वॉट में चेंज कर लेना। ठीक है, यानी 1000 कर लेना। बेटा किसकी आवाज आ रही है इसे? बताओ बताओ सिद्धांत बेटा, तो इसमें कैलकुलेशन ही है, टेक्निक तो कहीं है नहीं है। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन, आज मैंने सोचा 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, अपना तो एक ही हुआ है। अरे भैया तुम लोग, आवाज नहीं आएगी तुम लोगों की। देखो अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो NTU इक्वल टू क्या हो गया, UA अपॉन C मिनिमम, सॉरी हाँ UA अपॉन C मिनिमम। ठीक है, तो NTU की वैल्यू हो गई 2.365 इक्वल टू U हो गया 1450 इंटू A मिनिमम आपको हो गया 1.347 इंटू इसका वोट हटाएंगे तो 1000, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.197 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डाउट है किसी को कोई? ये यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको नीचे लिख दिया था। ठीक है, ये आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, बताओ भाई। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ठीक। देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका। समझ में आ रहा है? समझ में आया न्यूमेरिकल जो पिछले वाला किया अपन ने? जी सर। सिद्धांत ठीक है, चलो नेक्स्ट यस न्यूमेरिकल सर। देखो क्या कह रहा है। हाँ हाँ अच्छी बात। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है कि 16.5 ये मास फ्लो रेट है ऑफ द प्रोडक्ट एट 650 डिग्री सेल्सियस, उसका स्पेसिफिक हीट दे दिया। इन ए केमिकल प्लांट आर टू बी यूज टू हीट 20.5 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस, उसका केमिकल वो थर्मल कैपेसिटी दे दिया। इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज इतना एंड द इंसुलेटेड हीट ट्रांसफर इज सरफेस एरिया दे दिया। कैलकुलेट द फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर फॉर द काउंटर फ्लो एंड द पैरेलल फ्लो। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उसका जो मास फ्लो रेट है 16.5 किलोग्राम पर सेकेंड है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, वो हीट को गिव कर रहा है या हीट को रिलीज कर रहा है। ठीक है, जो कि इनकमिंग फ्लूइड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसका CP दे दिया, उसका मास फ्लो रेट दे दिया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे दिया और सरफेस एरिया दे दिया। अब हमें बताना है कि काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो दोनों में, दोनों के डिफरेंट केसेस में उसका जो आउटलेट टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना रहेगा। ठीक है, यानी अगर 650
से वो रिलीज करने लग रहा है तो फाइनल कितना रहेगा, और 100 से रिलीज करने लग रहा है तो जो 100 वाला है उसके लिए कितना टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपका क्या क्या गिवन है। हॉट फ्लूइड के लिए मास फ्लो रेट गिवन है आपका, दैट इज 16.5 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, TH1 आपको गिवन है, दैट इज 650 डिग्री सेल्सियस। ओके, CPH आपको गिवन है, दैट इज 3.55 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा TC1 गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, TC1 गिवन है, सॉरी TC1 हो गया, CPC सॉरी CPC, अब बेटा म्यूट करो अपने आप को। CPC आपका गिवन है 20.5। ठीक है, और U आपको गिवन है, दैट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 0.95 किलोवाट। पता है बेटा, पता है। 0.95, ठीक है, किलोवाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और A आपको गिवन है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें केस नंबर 1 या फर्स्ट केस हम लोग लेके आते हैं काउंटर फ्लो के लिए, कि हमें काउंटर फ्लो के लिए आउटलेट टेम्परेचर दोनों के केस में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें दोनों की थर्मल कैपेसिटी की, तो CH तो क्या हो जाएगा आपके लिए m.H, और CPH जो कि गिवन है, CC क्या हो जाएगा m.C, CPC जो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों की जब वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो हॉट फ्लूइड के लिए तो आपका आ जाता है 58.6। ठीक है, और कोल्ड फ्लूइड के लिए आपका आ जाएगा 86.1। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, किलोवाट पर केल्विन। ठीक है, दोनों के लिए क्या हो जाएगी, किलोवाट पर केल्विन। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे सी मिनिमम, अब देखो यहां से बता सकते हैं सी मिनिमम किसका है, सी मैक्सिमम किसका है। CH यहाँ पे फिर CH आपका क्या है, मिनिमम है, और CC क्या है, मैक्सिमम है। तो अपना R जो अपन ने निकाला था, सॉरी R जो हम लोग निकालते हैं, R क्या होता है आपका, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। C मिनिमम क्या है, हाँ तो वही तो लिखा है 58.6 अपॉन 86.1, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.68। ठीक है, NTU हम लोग निकालते हैं, NTU क्या हो गया, UA अपॉन C मिनिमम। ठीक है, U कितना गिवन है 0.95, एरिया कितना गिवन है 44, और C मिनिमम हमने कितना निकाल लिया, सॉरी C मिनिमम है आपका C मिनिमम क्या है आपका 558.6। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.71 आ जाएगा। ठीक है, अब R और NTU दोनों पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लगा के वहां से इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इफेक्टिवनेस का, क्या फॉर्मूला है वीरेंद्र बताइए बेटा, काउंटर फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस का क्या फॉर्मूला है। काउंटर फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस का 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस सर बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU एंटी 1 माइनस आर अपॉन अपॉन
1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल और अंदर की सारी वैल्यू माइनस, सेम। हाँ ठीक है बेटा, इनको याद कर लो, याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एनटीयू की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इफेक्टिवनेस निकालेंगे, तो सारी आपकी जो इफेक्टिवनेस आ जाएगी वैल्यू कैलकुलेट करने पे 0.443 आपकी इफेक्टिवनेस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने एनटीयू की टर्म में निकाला। अगर अपन एक्चुअली इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ठीक है भाई, आपका हीट एक्सचेंजर जो है कितनी एक्चुअल में हीट ट्रांसफर कर रहा है टू द कितनी मिनिमम, मतलब कितना मिनिमम, सॉरी कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है आपका क्या था, अगर अपन हॉट फ्लूइड के लिए लेते हैं तो TH2 सॉरी TH1 माइनस TH2 और C मिनिमम। ठीक है, TH1 माइनस TC1। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे, अब इसमें देखो अपना क्या है, हॉट फ्लूइड ही मिनिमम है भाई। जैसे सी मिनिमम की क्या वैल्यू है, सी मिनिमम जो है अपना हॉट फ्लूइड है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो अपना सिर्फ क्या बचता है इफेक्टिवनेस के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए अपना बचता है TH1 माइनस TC सॉरी TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या क्या गिवन है। TH1 गिवन है अपन को 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो TH1 हो गया 650 डिग्री सेल्सियस। TH2 हमें कैलकुलेट करना है 650, TC1 हमारा 100 हो गया, और इफेक्टिवनेस हमारा कितना हो गया 0.443। ठीक है, तो यानी 0.443 इक्वल टू 650 माइनस TH2 अपॉन 550। ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हो इसको। अब कैलकुलेट कर सकते हो इसमें, कोई डाउट? यहाँ से TH2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सिद्धांत, यस सर। TH2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर वापस इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो TC2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, TH2 आ गया भाई, क्या करेंगे यहाँ से TH2 आ जाएगा। फिर जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हमने हॉट फ्लूइड के लिए लिया है, अगर इसी को कोल्ड फ्लूइड के लिए ले लेते हैं भाई, यहाँ अपन CH की जगह CC रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा TC2 माइनस TC1। ठीक है, और नीचे वही TH1 माइनस TC1 रहेगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, काउंटर फ्लो के लिए TH2 और TC2 दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज अगर अपन लोग पैरेलल फ्लो में लगाते हैं, पैरेलल फ्लो में भी ये काम करना है, एनटीयू और आर की वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, सिर्फ इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर एक ही इफेक्टिवनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक बार तो TH2 निकाल लेंगे, दूसरे टाइम पे TC2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, दोनों न्यूमेरिकल हैं। कल इस सेकंड वाले को प्रॉपरली करके रखना। ठीक है, कहीं कोई डाउट आता है तो और न्यूमेरिकल आप लोग करना, पूछना। ठीक है, इसके अलावा किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट बेटा? नो सर। AITM से है कोई? सर वो न्यूमेरिकल्स आप ही करके भेजना। अच्छा, वो तेरे से नहीं बैठा क्या? नहीं सर। चल ठीक है, मैं करके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अच्छा, अब ये ठीक। जो बिना उसके हैं अपने नाम के, अपना अपना नाम बताओ। एक तो पीयूष हो गया, एक वीरेंद्र हो गया, और तीसरा कौन है? सर मेरा है। ओके बेटा, ठीक है। आपको कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके, और किसी को डाउट? गौरव खंडेलवाल?
थर्ड यूनिट के नोट्स। थर्ड यूनिट तो बेटा मैंने पढ़ाई नहीं। हाँ तो वही फर्स्ट सेकंड। देख फर्स्ट सेकंड के नोट्स ऐसा है कि सर आर्य या तो कॉर्नर से तो मिले ही नहीं है। वहाँ पीपीटी मिलेगी तुम्हें। सर वो यूजर आईडी और वो पासवर्ड ही गलत बता। चलो मैं वो तो पूछता हूँ आज भाई क्या है यूजर आईडी पासवर्ड का सीन, है ना। हाँ और देते हैं सर वो। हाँ 100 रुपए का क्या कह रहे दोनों यूनिट नहीं की सर। पीडीएफ आप ही सेंड कर दीजिए प्लीज। हैं।